आसमान को देखते हुए अक्सर आपको भी ये ख्याल आता होगा कि काश हम भी उस ऊंचाई तक पहुंच पाते जहां चांद और सितारे मौजूद हैं। किस्से कहानियों में ये चांद सितारे हमारे कितने करीब लगते हैं, लेकिन असल में इनकी दुनिया काफी विशाल और अनोखी होती है, जिसके बारे में आप और हम नहीं जानते। विज्ञान की नज़र से देखें तो ये आसमान अंतरिक्ष है, जबकि उसमें नजर आने वाले तारे स्वयं प्रकाशित खगोलीय पिंड होते हैं जो गैस से मिलकर बनते हैं। अंतरिक्ष और उसमें मौजूद हर वस्तु का अपना एक महत्व है जो किसी न किसी तरह से धरती से जुड़ा होता है। ये भी माना जाता है कि अंतरिक्ष में आकाशगंगा यानी मिल्की वे मौजूद है, जिसमें हमारा सौर मंडल भी आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आकाशगंगा में और भी सक्रिय सभ्यताएं हैं? शायद नहीं, पर विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये खबर काफी रोचक हो सकती है। हाल ही में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा में कम से कम 36 सक्रिय, बुद्धिमान और संचार करने वाली सभ्यताएं हो सकती हैं। लेकिन समय और दूरी की वजह से हम ये पता नहीं लगा सकते कि क्या वो हमेशा अस्तित्व में थीं या नहीं। आकाशगंगा को लेकर की गई इस रिसर्च को एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक के समीकरण के आधार पर तैयार किया गया है। दरअसल फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण तैयार किया है जिसमें ये गणना की जा सकती है कि आकाशगंगा में कितनी कम्युनिकेटिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट यानी CETI सभ्यताएं हो सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को इसकी कई परिभाषाओं के बारे में अभी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। वहीं सभ्यताओं की संभावित संख्या की गणना करने के लिए दूसरे तरीके खोजे जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ड्रेक समीकरण के आधार पर हमारी और पूर्व में की गई गणनाओं में जरूरी अंतर ये है कि हम इस बारे में बहुत सरल धारणा बनाते हैं कि जीवन कैसे विकसित हुआ। उन्होंने कहा कि उनमें से एक ये है कि जीवन वैज्ञानिक तरीके से बनता है, यानी अगर सही परिस्थितियां होंगी तो जीवन की उत्पत्ति होगी। इसमें वो कठिन सवाल नहीं है कि किसी तारे के रहने योग्य क्षेत्र में ग्रहों का कौन सा भाग जीवन का निर्माण करेगा। इन सवालों के जवाब तब तक नहीं दिए जा सकते जब तक कि हम वास्तव में जीवन का पता नहीं लगा लेते, और हम अब तक इस काम में सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। इन वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में जीवन पर कमजोर और मजबूत सीमाएं स्थापित करने के लिए एस्ट्रोबायोलॉजिकल कोपरनिकन प्रिंसिपल विकसित किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन समीकरणों से गैलेक्सी में तारों के निर्माण और उनकी उम्र का पता चलता है। इससे तारों की धातु सामग्री का भी पता चलता है। साथ में इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि क्या खगोलीय पिंड पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह को पोषित कर सकते हैं या नहीं। आकाशगंगा को लेकर किए गए अध्ययन के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 एस्ट्रोबायोलॉजिकल कोपरनिकन सीमाएं 5 अरब वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति करेंगी। आपको बता दें कि पृथ्वी में भी 4.5 अरब वर्षों के बाद एक संचार सभ्यता निर्मित हुई थी। एस्ट्रोबायोलॉजिकल कोपरनिकन सिद्धांत कहता है कि गैलेक्सी में जिस तरह पृथ्वी पर बुद्धिमान जीवन विकसित हुआ, तो इसी तरह कहीं और भी जीवन विकसित होगा। वैज्ञानिकों की माने तो आकाशगंगा में मौजूद 36 सभ्यताओं में से हर एक की औसत दूरी लगभग 17,000 प्रकाश वर्ष है। इसलिए वर्तमान में सभी सभ्यताओं का पता लगाना और उनसे संचार कर पाना असंभव है। यहाँ एक और जटिल सवाल ये भी है कि इन सभ्यताओं का जीवन कितना लंबा होता है। शोध का नेतृत्व करने वाले नॉटिंघम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्रिस्टोफर कंसलिस का कहना है कि अतिरिक्त स्थलीय बुद्धिमान सभ्यताओं की खोज से न केवल ये पता चलता है कि जीवन कैसे बनता है, बल्कि ये भी बताने में सक्षम होते हैं कि हमारी सभ्यता कितने समय तक चलेगी। अगर हमें पता चल जाए कि ये बुद्धिमान जीवन आम है, तो इससे पता चलेगा कि हमारी सभ्यता कुछ 100 वर्षों से ज्यादा समय तक मौजूद रह सकती है। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा में कोई सक्रिय सभ्यता नहीं है, तो ये हमारे दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए एक बुरा संकेत हो सकता है। आपको बता दें कि आकाशगंगा और वहां सक्रिय सभ्यताओं को लेकर किया गया ये शोध अभी अपने शुरुआती चरण में है, इसलिए इस पर कोई भी जटिल राय दे पाना वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक आकाशगंगा और उससे जुड़े रहस्यों से पर्दा उठा पाने में कामयाब हो पाएं। लेकिन तब तक आपको और हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमारी आकाशगंगा में हमारी जैसी ही कई सभ्यताएं मौजूद हैं और हम उन तक इसलिए नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद हैं? हमें अपनी राय दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।